गुड इवनिंग दोस्तों, जल्दी से लाइव आ जाइए। हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन जो ट्रैक्शन का है उसको करेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसके सवाल जवाब हम लोग करेंगे। मतलब जो क्वेश्चंस होगा वो मैं आपको बताऊंगा, आंसर आपको बताना है कि कौन कौन सा उसका आंसर होगा। क्लियर है। इंट्रोडक्शन पार्ट होप सो आपने देख लिया होगा ऑनलाइन। ऑफलाइन क्लास में भी इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो चुका है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करने से पहले अगर कोई ग्रुप है आपका जो, उसमें आप शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे जो हों वो देख पाए, है ना। कुछ एक 30 क्वेश्चन है, देख लेंगे हम लोग। हाफ ऑफ करके कह सकते हैं, हाफ ऑफ करके कर लेंगे। आज 15 करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग बचे हुए 15 क्वेश्चन कर लेंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए, जो भी हैं अपने ग्रुप वगैरह में शेयर कर दीजिए ताकि जो भी बच्चे होंगे ऑलरेडी वो और इसका फायदा उठा सके, है ना। फास्ट फास्ट। गुड इवनिंग रोमन, नीतीश, अमित, अभिनव, प्रिंस, हिमांशु शेखर, जय महाकाल, जय महाकाल। सिंपल कुमारी, गुड इवनिंग सिंपल। निकी, गुड इवनिंग। आप लोग ग्रुप में बस शेयर कर दीजिए, है ना। जो भी हैं ग्रुप में एक एक बार शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलरेडी आप लोग उम्मीद तक पढ़ चुके होंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट बता चुका हूं ऑलरेडी, ऑनलाइन भी बता चुका हूं, ऑफलाइन भी बता चुका हूं। आप लोग जब फाइनल हो जाए तो अपने कॉपी में आप लोग देखिएगा कि कितना करेक्शन आपने करा है, कितना क्वेश्चन का आंसर आपने सही किया है और कितना गलत हुआ है आपका, है ना। और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ, what is full form of WDG? होप सो आपने पढ़ा होगा इससे। कुछ बच्चे ऑब्जेक्टिव भी करे होंगे, ये क्लास में भी ऑब्जेक्टिव बताया हुआ है ना। तो W किस चीज का इंडिकेशन करता है, ये बताता है ये कौन सा गेज है, ब्रॉड गेज। डीजल, डीजल इंजन, किस प्रकार का इंजन है, डीजल इंजन है। अच्छा, और ये गुड्स, ये क्या है, लोड। आप लोग गुड्स और फ्राइट, है ना। आप लोग पढ़े होंगे ऑलरेडी कि जो होता है, जो रेलवे इंजन है उसका कोडिंग होता है। उस कोडिंग को आपको बताए होंगे हम लोग कि पहले क्या होता है, पहले गेज बताया जाता है कि कौन से गेज पे वो ट्रेन को रन किया जाता है। जैसे आप लोग पढ़ चुके होंगे ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज, नैरो गेज, नॉर्मल गेज जो होता है, सबके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। फिर डीजल है, कितने प्रकार के इंजन, कौन से इंजन यूज कर रहे हैं, डीजल इंजन है या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक इंजन है, अब वो डीसी से चलने वाली है या फिर एसी से चलने वाली, सबका मार्किंग किया हुआ है इन इलेक्ट्रिकल रेलवे कोडिंग, आप अगर पढ़े होंगे तो, ठीक है। अच्छा, ये गुड्स में मतलब किस प्रकार का ट्रेन जो है ना, जो किस प्रकार का गुड्स है, जैसे कि पैसेंजर हो गई या फिर एक्सप्रेस है या मालगाड़ी जिसको आप बोलते हो, गुड्स वैन, है ना। तो गुड्स के लिए है या फिर फ्राइट के लिए है, ठीक। अब देखिए इसी क्वेश्चन में है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच टाइप ऑफ लोड इज यूज्ड इन अबव क्वेश्चन, कि जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें किस प्रकार का लोड यूज किया हुआ है। तो क्लियर है, यहाँ पे देखिए ये किस प्रकार का लोड यूज किया हुआ है, ये है गुड्स और फ्राइट, जिसको कि आप मालगाड़ी बोलते हो। तो ये लोड यूज किया हुआ है पहले क्वेश्चन में। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए आप लोग, तीसरा नंबर क्वेश्चन, आप साथ साथ में लिखते जाइएगा, अगर हो सके संभव है तो साथ साथ में आप लिखते जाइएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, द स्पीड ऑफ लोकोमोटिव का जो स्पीड है किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है।
इज कंट्रोल्ड बाय, इज कंट्रोल्ड बाय। तो स्पीड जो है लोकोमोटिव का किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है? ऑप्शन ए है आपका फ्लाई व्हील, ऑप्शन बी है गियर बॉक्स, ऑप्शन सी है आपका अप्लाइंग ब्रेक्स, और ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन डी है रेगुलेटिंग स्टीम फ्लो टू इंजन, है ना। तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप लोग साथ साथ में लिखते जाइए और मार्क करते जाइएगा कि कौन सा सही है, फिर आप लोग लास्ट में मिला लीजिएगा कि कौन सा सही है और कितना सही आपने कराया और कितना गलत हुआ आपका, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रेगुलेटिंग स्टीम फ्लो टू इंजन। तो जो इंजन है उसमें स्टीम, जो आप कभी सुने होंगे कि उसका जो पूरा स्टीम निकाल दिए तो आराम से वो क्या होगा, रुक जाएगा ट्रेन। तो ये आपसे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, रेगुलेटिंग स्टीम फ्लो टू इंजन। तो इसके सहारे हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को कंट्रोल करते हैं, किसका, लोकोमोटिव का। चलिए सही है, 3 का डी हो जाएगा, जिन्होंने भी सही करा है सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इसमें से कौन सा लोकोमोटिव है, इस लोकोमोटिव हैज हाईएस्ट ऑपरेशन अवेलेबिलिटी। है ना। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी ये स्टीम। तो इसमें से कौन सा इंजन है जो कि हाईएस्ट ऑपरेशन एबिलिटी, जिसका कि अच्छा कह सकते हैं आपकी ऑपरेशन में अच्छा हो, मतलब अच्छे से चल सकता है, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। मतलब इंडिया में कौन सा ऐसा जगह है जहां पे कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव तैयार किया जाता है। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए जमालपुर, ऑप्शन बी बैंगलोर, ऑप्शन सी चितरंजन, ऑप्शन डी वाराणसी। चलिए इसका आंसर आप लोग करिए, कौन सा इसका सही आंसर होगा। ये मैं मिटा दे रहा हूं, होप सो आपने लिख लिया होगा। चलिए बी आंसर करा है अभिनंदन, प्रिंस 3 का डी बता रहा है। चलो भैया देखो सही कौन सा है ये बताओ, बी डी बता रहे हो सब, मैं बताता हूं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव्स इज सुटेबल फॉर माइंस where explosive gases exist। ऑप्शन ए है आपका स्टीम इंजन, ऑप्शन बी कह लीजिए आपका डीजल इंजन, ऑप्शन सी बैटरी ड्राइव, ऑप्शन डी आपका है ऑल ऑफ दी अबव। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा 4 का।
देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, आप लोग सही कर रहे हैं गलत। इसका देखिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तो अभी सबसे अच्छा आप बात किया जाए तो कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है उसका ऑपरेशन हाईएस्ट होगा, मतलब वो आराम से अभी कह सकते हैं कि वो इजीली अभी अवेलेबल हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। इंडिया में कौन सा ऐसा जगह है जहां पे कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चितरंजन, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव तैयार किया जाता है, ठीक ना। देखिए वाराणसी जो है वहां पे डीजल इंजन तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 6 नंबर क्वेश्चन था। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव इज सुटेबल फॉर माइंस। मतलब जहां पे माइंस हो, जहां पे एक्सप्लोसिव गैस निकलता है, मतलब फ्लेमेबल कह सकते हैं, जलने वाला गैस निकलता है, वहां पे कौन सा ड्राइव सुटेबल होगा। तो ये सब ऑलरेडी आपको बता चुके हैं अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखे होंगे तो, ठीक ना। तो इसमें देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी बैटरी ड्राइव। बैटरी ड्राइव जो है ये माइंस के लिए सुटेबल होगा जहां पे कि एक्सप्लोसिव गैस निकलता है। क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन जो है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। डीजल लोकोमोटिव है ना, 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, डीजल लोकोमोटिव इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। इंडिया में डीजल लोकोमोटिव कहां पे मैन्युफैक्चर किया जाता है। देखिए ऑप्शन ए है इसका, सेम ऑप्शन है, आप लोग बताइएगा, अभी बताएं कुछ देर पहले। ऑप्शन बी है आपका बैंगलोर, ऑप्शन सी पंजाब, पंजाब नहीं, चितरंजन, और ऑप्शन डी वाराणसी। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, efficiency of a steam locomotive। स्टीम लोकोमोटिव का एफिशिएंसी कितना होगा। ऑप्शन ए 5 to 10%, ऑप्शन बी 10 to 15%, ऑप्शन सी 5 to 15%, ऑप्शन डी 10 to 20%। बताइए इसका आंसर बताइए दोनों का करेक्ट जल्दी से। 7 का डी वाराणसी करेक्ट, सही है। अभिनंदन कुमार आपका आंसर सही है। 8 का ए 5 to 10%। चलिए सूर्या टेक्निकल नॉलेज 8 का ए है। विशाल 7 का डी आपका भी सही है, 7 का डी करेक्ट। चलिए इसको देखिए, डीजल लोकोमोटिव जो होता है कहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो ये होता है आपका कहाँ, वाराणसी में। ऑलरेडी अभी डिस्कस किए थे। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की बात किया जाएगा तो कहाँ पे होता है, चितरंजन में। 8वां देख लीजिए, इफिशियंसी ऑफ स्टीम लोकोमोटिव। स्टीम लोकोमोटिव जो होता है उसका इफिशियंसी कितना होता है, ऑलरेडी बताया हुआ है कितना होता है, सबसे कम 5 से 10% होता है। किसके लिए, स्टीम लोकोमोटिव के लिए, ठीक ना। और भी आपको ऑलरेडी मैंने बताया होगा कि अलग अलग इफिशियंसी बताए होंगे कि जब जो इलेक्ट्रिसिटी मिलता है कह लीजिए, या डीजल इंजन उसका कितना एफिशिएंसी होगा, या डीजल इलेक्ट्रिक इंजन होगा उसका कितना एफिशिएंसी होगा, फिर जब उसको हाइड्रो पावर प्लांट के साथ में करेंगे तो उसका कितना एफिशिएंसी होगा। ये सब आपके पास लिखा हुआ होगा, उसको आप आराम से देखिएगा। और हाँ, वो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखते हैं 9th नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th में देखिए क्या है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कोफिशिएंट ऑफ एडिशन इम्प्रूव्स। देखिए अभी कोई सवाल पूछ रहा था, मैं बता दूं आपको,
ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग coefficient of adhesion improves। इसमें ऑप्शन ए देखिए है रस्ट ऑन द रेल्स, ऑप्शन बी डस्ट ऑन द रेल्स, ऑप्शन सी सैंड ऑन द रेल्स और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसी से रिलेटेड अभी किसी ने सवाल में पूछा था कि कोफिशिएंट ऑफ एडिशन क्या होता है। आप पहले इसका आंसर बताइए, फिर मैं आपको बताता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ एडिशन होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ एडिशन reduces due to which reason, due to which of the following है ना, किसके वजह से कोफिशिएंट ऑफ एडिशन घटता है। ऑप्शन ए सैंड ऑन द रेल्स, ऑप्शन बी ड्यू ऑन रेल्स, ऑप्शन सी ऑयल ऑन द रेल्स, ऑप्शन डी बी एंड सी, है ना। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 9th का आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके वजह से कोफिशिएंट ऑफ एडिशन बढ़ा सकते हैं और किसके वजह से कोफिशिएंट ऑफ एडिशन को घटा सकते हैं। विशाल 7 का डी सही है, विशाल फिर 9 का सी, 9 का सी, 10 का प्रिंस कुमार, 10 का डी, 10 का डी। देखिए इसको समझिएगा पहले, कोफिशिएंट ऑफ एडिशन होता क्या है। कोफिशिएंट ऑफ एडिशन को हम लोग फ्रिक्शन मान लेते हैं। कभी आप लोग देखे होंगे कि रोड पर जो कार वगैरह होती है तो उसका चक्का एक ही जगह पे क्या होता है, घूमते रहता है, बट आगे नहीं बढ़ती है ना। तो इसी प्रकार ट्रेन में भी कभी कभी होता है। मान लीजिए कि ये अगर रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के ऊपर में ये मान लेते हैं हमारा क्या व्हील्स है ना, ये क्या है व्हील्स। अगर मान लीजिए कि रेलवे ट्रैक है, ये इसके ऊपर ये व्हील्स है, कोफिशिएंट ऑफ एडिशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कि वो हमारा क्या है, फ्रिक्शन है एक तरह से। अगर मान लीजिए पूरा स्मूथ है, बिल्कुल ही स्मूथ है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे घूमते रहेगा। जैसे ही लोड बढ़ना स्टार्ट होगा ये ऐसे क्या होगा, घूमते रहेगा। कभी ऐसा देखे होंगे कि कार वगैरह या ट्रैक्टर वगैरह जो होता है वो भी एक प्रकार का ट्रैक्शन ही है ना। वो कहीं कीचड़ में फंस गया तो वो क्या होता है, चक्का उसका घूमते रहता है लेकिन वह आगे नहीं बढ़ता है। तो वहां पे उसी चीज को हम समझ रहे हैं कि वो हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एडिशन, नथिंग बट फ्रिक्शन। अच्छा, वो चक्का घूमते रहता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता है, ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन हमारा क्या हो जाता है, घट जाता है ना। फ्रिक्शन क्या होता है, घट जाता है, जिसकी वजह से जो ट्रैक्शन होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो हम फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए या जो कोफिशिएंट ऑफ एडिशन है उसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आप ऐसा कहिए कि वो जो कीचड़ है उसमें हम बालू भर दें, गिट्टी भर दें, ईंटा भर दें, तो क्या होगा, कीचड़ कम जाएगा, मतलब कि उसका जो फ्रिक्शन होगा उसको सपोर्ट मिलने लगेगा उसके चक्का को, तो वो सपोर्ट मिलने की वजह से क्या होगा, वो आगे बढ़ सकता है, एक ही जगह पे वो घूमेगा नहीं। यही चीज है यहाँ पे भी समझिएगा। तो ये व्हील्स जो है, जैसे लोड बढ़ने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे ये व्हील्स एक ही जगह घूमने लगता है, एक ही जगह घूम रहा है। तो भाई एक ही जगह घूम रहा है क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एडिशन कम हो गया, फ्रिक्शन कम हो गया, जिसके वजह से ये एक ही जगह घूम रहा है। तो वो फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे आप ही मान लो कि रोड पर चलते हो तो बिना फ्रिक्शन के आप चल नहीं पाओगे। एक मान लीजिए कि आप रोड पे चल रहे हैं और आपको एक बर्फ के सिल्ली पर आपको चलने के लिए बोला जाए, है ना, या पूरा स्मूथ सरफेस है उस पर चलने के लिए बोला जाए, तो रोड पे आपको चलना आसान होगा कंपैरिजन टू बर्फ के सिल्ली पर। क्यों? क्योंकि जो बर्फ का सिल्ली होता है या बर्फ कह लीजिए, वो आपका क्या होगा, उसमें स्लाइडिंग ज्यादा होता है, फ्रिक्शन कम होगा, जिसके वजह से आपको चलने में मशक्कत करना होगा। लेकिन रोड पे आप आसानी से चल सकते हैं, तो हम उसे ही बोल रहे हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ एडिशन। तो अब ये जो व्हील्स है ये अगर घूम रहा है
तो इसको हम क्या करें इसके साथ कि ये व्हील्स घूमे लेकिन आगे की ओर बढ़े, ऐसा नहीं कि एक ही जगह घूमता रहे। तो देखिए इसके लिए क्या किया जाता है, जैसे बालू समझिए, तो जो मतलब इस प्रकार का मान लीजिएगा ऐसे बना रहता है इंजन, है ना, तो यहाँ पर जो होता है यहीं पर, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आगे में कहीं पे क्या दिया जाता है, सैंड डाला जाता है, हल्का हल्का सैंड डाला जाता है आपका, ताकि क्या हो, इसके ऊपर जो ट्रैक है उसके ऊपर फ्रिक्शन बढ़े, फ्रिक्शन क्या हो, बढ़े। हर जगह नहीं, जहां पे ऐसा पॉसिबिलिटी होगा कि जो व्हील्स है एक ही जगह रोटेट कर रहा है, सिर्फ वहीं पे बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक ना। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे सैंड डाला जाता है मान लीजिए, ताकि वो क्या हो, डस्ट वहां पे मौजूद, मतलब डाल दिया जाता है, कह लीजिए डर्ट जो है गंदा, मतलब डस्ट, धूल जो होता है, धूल वगैरह यहाँ पे अगर हो जाए तो फिर क्या होगा, फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ने लगेगा, और फ्रिक्शन बढ़ने लगेगा तो फिर ये व्हील्स क्या होगा, एक ही जगह नहीं नाचेगा, एक ही जगह घूमेगा नहीं, फिर क्या करेगा, वो आगे की ओर बढ़ेगा, घूमेगा लेकिन आगे की ओर बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि घूम रहा है और आगे भी नहीं बढ़ रहा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एडेशन। तो इसका आप इस तरह से समझ सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ एडेशन इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू फ्रिक्शन हो जाएगा। अब इसका आंसर आप कीजिए 9th नंबर का, कि किसके रीजन से हम कोफिशिएंट ऑफ एडिशन को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम कोफिशिएंट ऑफ एडिशन को बढ़ा सकते हैं। तो पहला देखिए, रस्ट ऑन द रेल्स। रेल्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ट्रैक की बात कर रहे हैं, रेल्स का मतलब ट्रैक की बात कर रहे हैं, तो रस्ट ऑन द रेल्स। दूसरा है डस्ट ऑन द रेल्स। थर्ड वन है सैंड ऑन द रेल्स। देखिए रस्ट हो चाहे डस्ट हो चाहे सैंड हो, ये सबको अगर कहीं पे आप डालोगे तो फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो उसी को बोला जा रहा है कि किस प्रकार से हम कोफिशिएंट ऑफ एडिशन को इंप्रूव कर सकते हैं, किस प्रकार से हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। चाहे आप धूल, डस्ट कह लीजिए या रस्ट कह लीजिए या फिर सैंड, कुछ भी अगर इस ट्रैक पर पड़ेगा तो इसका मतलब कि ये व्हील्स और इस ट्रैक के बीच में फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। समझ रहे बात को, वो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही चीज कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एडिशन रिड्यूसेस। कोफिशिएंट ऑफ एडिशन घटता है ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके वजह से। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ एडिशन अगर घटाना हो तो क्या कर सकते हैं आप, ऑयल या लुब्रिकेंट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पे ऑयल है गिरा हुआ मान लीजिए, उस पर आप चलने का कोशिश कीजिए, चलना आसान नहीं होगा, आप मतलब उठेंगे और गिरेंगे, उठेंगे और गिरेंगे, कुछ इस तरह से होगा, है ना। तो यहाँ पे आप बता दीजिए कि कौन सा आंसर इसका होगा, सैंड ऑन द रेल्स। क्या सैंड का इस्तेमाल करके आप कोफिशिएंट ऑफ एडिशन या फिर फ्रिक्शन को घटा सकते हैं क्या, नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। अब ड्यू ऑन द रेल्स, ड्यू एक लिक्विड हो जाता है, ठीक ना। और नेक्स्ट है सी, ऑयल ऑन द रेल्स। तो ड्यू का यूज करके या फिर ऑयल का यूज करके आप फ्रिक्शन को क्या कर सकते हो, घटा सकते हो, या कोफिशिएंट ऑफ एडिशन को क्या कर सकते हो, घटा सकते हो। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी एंड सी। क्लियर है। देखिए इसमें से कितने ने सही जवाब दिया है, सूर्या का सही आंसर है 9 का डी, ठीक है, 9 का डी है, 10 का डी, 10 का सी नहीं, सूर्या 10 का सी नहीं होगा। ड्यू भी एक प्रकार का लिक्विड है, तो लिक्विड का भी इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, कोफिशिएंट ऑफ एडिशन को रिड्यूस करने के लिए, मतलब फ्रिक्शन को घटाने के लिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन है। 11th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए साथ साथ में आप लिखते जाइएगा, और फिर क्योंकि ये एक तरह से नोट्स भी हो जाएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में पूछे हुए हैं, और दूसरा ये एंट्रेंस में भी पूछे जाते हैं। इस पर्पज से ही मैं आपको ये ऑब्जेक्टिव करा दे रहा हूं। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन देखिए अगर सेशन अच्छा लग रहा हो आपको तो प्लीज आप ग्रुप में एक बार शेयर कर दें, ताकि जो बच्चे ग्रुप में हैं जिनको नहीं मालूम है वो आकर अभी इसे देख सकें, है ना। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ एडहेशन फ्रिक्शन। देखिए यहां पे भी आया ना एडहेशन, क्या फ्रिक्शन, एडहेशन फ्रिक्शन इज, एडहेशन फ्रिक्शन का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है। सो ऑप्शन ए है 0.12, ऑप्शन बी 0.25, ऑप्शन सी 0.40 और ऑप्शन डी है आपका 0.75। चलिए इसका आंसर करिए आप लोग। 12th नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। The value of
coefficient of addition will be high when rails are, रेल्स का मतलब क्या समझते होंगे आप लोग? ट्रैक होता है, ठीक ना? ग्रीस्ड, ऑप्शन बी वेट, ऑप्शन सी क्लीन्ड विथ सैंड, और ऑप्शन डी है आपका स्प्रेड विथ ऑयल। स्प्रेड विथ ऑयल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए, नॉर्मल वैल्यू ऑफ एडिशन फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 0.25। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका एसएससी जेईई में। द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन विल बी हाई व्हेन रेल्स आर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला? कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन हाई होगा, मतलब फ्रिक्शन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मतलब फ्रिक्शन किस केस में अधिक होगा? ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए ग्रीस। क्या ट्रैक पर अगर ग्रीसिंग किया होगा, मतलब ग्रीस रहेगा, गिरा होगा समझ लीजिए, या फिर हम ग्रीस डाल दे तो क्या फ्रिक्शन बढ़ेगा या घटेगा? सोच लीजिएगा। ऑप्शन बी वेट, मतलब भीगा हुआ, अगर ट्रैक पूरा भीगा हुआ है तो वहां पे फ्रिक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? ऑप्शन सी क्लीन्ड विद सैंड, सैंड से हम लोग क्लीन, मतलब सैंड रहेगा वहां पे, ऐसा कहने का मतलब है ना, कि सैंड अगर है तब। नेक्स्ट है स्प्रेड विद ऑयल, क्या उसको पूरा ऑयल अगर हम स्प्रे कर दें तब? किस केस में कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन बढ़ सकता है, अधिक होगा? तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, है ना? ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लीन्ड विथ सैंड, कि सैंड से, बालू से ही हम साफ कर रहे हैं, मतलब बालू तो रहेगा ही ना, बालू से अगर साफ करते हैं तो और भी स्मूथ हो जाएगा, मतलब स्मूथ करने का मतलब उस पे बालू तो रहेगा ही थोड़ा बहुत, और पूरा क्लीन हो जाएगा, तब भी फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? व्हील्स और ट्रैक के बीच में फ्रिक्शन हाई हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्लीन विथ सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखते हैं, इसको लिखते जाइएगा साथ साथ, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, साथ साथ अगर ना लिख पाए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, और पॉज करके आप आराम से इसको लिखिएगा, नोट्स में लिखते चले जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 13th नंबर, ये आंसर कीजिएगा आप लोग। कौन सा हैव मैक्सिमम, मतलब बोला जा रहा है विच इंजन हैज मैक्सिमम अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, है ना? अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए ऑप्शन ए है आपका, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? ये 13। ऑप्शन ए है डीजल इंजन, ऑप्शन ए डीजल इंजन, ऑप्शन बी स्टीम लोकोमोटिव, स्टीम लोकोमोटिव, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ऑप्शन डी डीजल लोकोमोटिव। चलिए इसका आंसर आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इंडियन रेलवे स्टार्टेड इन इंडिया, इंडिया में इंडियन रेलवे कब स्टार्ट हुआ है? ऑप्शन ए है 1853, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1852, और ऑप्शन डी है आपका 1854, है ना? तो इसका आंसर कीजिए, इसमें से कौन सा ऐसा इंजन है? देखिए अब यहाँ पे डीजल इंजन है और डीजल लोकोमोटिव है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपको समझने के लिए, डीजल इलेक्ट्रिक इंजन, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? तो इसमें से कौन सा ऐसा इंजन है जो कि अनबैलेंस होगा, मतलब प्रॉपरली कह सकते हैं कि कभी चला फिर रुक गया कहीं, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होगा, इस तरह से रिलायबल नहीं होगा, कौन सा होगा ये आप बता सकते हैं?
देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, स्टीम लोकोमोटिव। क्लियर, ध्यान दीजिएगा इसमें से कुछ बच्चे हैं जो कि डीजल इंजन और डीजल इलेक्ट्रिक इंजन में कंफ्यूज होते हैं, ऑलरेडी इसके बारे में मैंने बताया। ध्यान दो, आईसी इंजन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, है ना। इंटरनल कंबशन इंजन जो होता है वो जो होता है डीजल इंजन होता है। इसमें जो होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, डायरेक्टली क्या होता है, डीजल जो फ्यूल होता है उसे बर्न किया जाता है। फ्लूइड कपलिंग के द्वारा आप कह सकते हैं कि टरबाइन को एक तरह से रोटेट किया जाता है। जैसे डीजल फ्यूल होगा वो जलेगा, जलने के बाद उसमें आपको बताए होंगे 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक का ऑपरेशन बताए होंगे क्लास में। तो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक जो होता है उसका मतलब जो डीजल इंजन होगा चाहे पेट्रोल इंजन रहता है, तो यहाँ पे हम लोग डीजल इंजन का यूज करते हैं ना कि पेट्रोल इंजन का यूज करते हैं। ठीक है, तो चूंकि एफिशिएंसी इसका क्या होता है, ज्यादा होता है कंपैरिजन टू पेट्रोल। ठीक है, हैवी लोड जो होता है उसको ड्राइव करने के लिए आसान होता है डीजल ड्राइव में। तो जो आईसी इंजन होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मतलब फ्यूल बर्न होता है, और फिर वहां पे स्ट्रोक जो होता है 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि व्हील को रोटेट करवाया जाता है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करवाया जाता, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, डीजल इंजन। मतलब डीजल इंजन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे डीजल इलेक्ट्रिक इंजन का, तब आप याद कीजिए पावर जनरेशन में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, तो टरबाइन और अल्टरनेटर, है ना। मेनली तो ये था टरबाइन और अल्टरनेटर, तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। हालांकि इसका ऑब्जेक्टिव भी है कि कौन सा जनरेटर यूज है, टर्बो अल्टरनेटर कह सकते हैं, है ना। तो ये यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डीजल होता है, सेम कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे डीजल इंजन में यूज होता है, तो डीजल इंजन में डायरेक्टली हम लोग क्या करते थे, जो रोटेशन होता था उसको व्हील से कनेक्ट कर देते थे। लेकिन इन केस ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक इंजन जो रोटेशन होगा टरबाइन का, उसको हम किससे कनेक्ट करेंगे, अल्टरनेटर से कनेक्ट करेंगे, है ना। अल्टरनेटर से कनेक्ट करेंगे जो कि प्रोड्यूस करेगा एसी, फिर रेक्टिफाई करके हम क्या ऑब्टेन करेंगे, डीसी। फिर कह सकते हैं कि उसको हम डीसी मोटर पे देंगे। देखिए तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाया गया, है ना, विद द हेल्प ऑफ डीजल इंजन, और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी के सहारे मोटर को रोटेट करवाया जाता है। मतलब जो मोटर का आउटपुट होगा वो ऑब्टेन किया जाता है, और जिससे कि जो व्हील होता है उसमें सप्लाई दिया जाता है, जिसके सहारे व्हील क्या करता है, रोटेट करता है। व्हील में सप्लाई नहीं, मतलब व्हील से कनेक्ट करते हैं। मोटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंजन जो इलेक्ट्रिक पावर होता है उसको मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर दिया। तो मैकेनिकल पावर इन द सेंस जो रोटेशन होगा व्हील्स में वो प्रोड्यूस करता है कौन, मोटर। ठीक ना, ये हो गया। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन जो होता है अनबैलेंस फोर्स होता है, इसमें सबसे ज्यादा अनबैलेंस होता है। अनबैलेंस समझ रहे हैं ना, मतलब कंटिन्यूअसली आप उसमें नहीं है, जब तक कोल है तो कंटिन्यूअसली चलेगा, कोल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, बंद हो जाएगा, कम भी होगा तब भी बंद होने लगेगा। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे स्टार्टेड इन इंडिया। इंडिया में इंडियन रेलवे कब स्टार्ट हुआ, ध्यान दीजिएगा, इंडियन रेलवे का बात कर रहे हैं, ना कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1853। 1853 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले जो होता है इंडिया में 1853 में ट्रेन स्टार्ट किया गया है ना। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ये भी आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, है ना। ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होगा। और टोटल क्वेश्चन नंबर 15 है ना। बचे हुए 15 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। क्लियर है, चलिए इसमें अविनाश 13 का दी। हाँ, किसी को कुछ पूछना है क्या, पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। होप सो आज मंडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे को 6 o'clock पे हम लोग फिर से 15 क्वेश्चन का और डिस्कस करेंगे। ठीक, और हो सके तो मतलब आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसको ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा ग्रुप में एटलीस्ट।
जहाँ पे कि क्लासेस चल रहा है, जैसे ऑनलाइन का भी ग्रुप है, ऑफलाइन का भी ग्रुप है, तो जो बच्चे हैं ऑनलाइन ग्रुप में या ऑफलाइन ग्रुप में, उसमें आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा ताकि बच्चे क्या हो देख लें, और मतलब जो भी बेनिफिट अगर ले सकते हैं इनसे तो ले, और इट्स नो इश्यू, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।